हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग गैसेस स्टेट इम्पोर्टेंट फॉर स्टेट जो है आपका स्टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो है हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसा कि हम लोग जो है कल मैंने जो है कल एक वीडियो अपने चैनल पर डाला था, वो वीडियो नंबर 1 है और आपका ये उसी गैसेस स्टेट जो है वीडियो नंबर 2 है। तो चलिए जो है इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ज्यादा हम लोग लंबा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, 4 5 5 6 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोग जो है खाली खाली समय में भी जो है मान लीजिए कभी खाली समय आपके पास मिला तो उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और देखने के बाद जो है आप अच्छे से किसी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको जो है बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल हो। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैव टेंडेंसी टू मिक्स विद ईच अदर, दिस फिनोमेनन इज नोन एज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस यानी वैसे गैस जो नॉन रिएक्टिंग होते हैं, ठीक है, उनके पास एक टेंडेंसी होती है कि वो किसी के साथ में क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। किसी के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इस फिनोमिनन को जो है हम लोग क्या कहते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन है डिफ्यूजन, इफ्यूजन, केमिकल रिएक्शन एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अगर देखा जाए तो आपका जो सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन ए होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका डिफ्यूजन। ठीक है, तो आई थिंक जो है आप इस चीज को समझ गए होंगे। जो नॉन रिएक्टिंग गैस होते हैं तो उनके पास एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिससे जो है बाकी गैसेस के साथ जो है मिक्सअप कर जाते हैं। तो कौन सी टेंडेंसी है, कौन सा फिनोमिनन कहलाता है, आपका डिफ्यूजन कहलाता है। ओके, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो बस प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से आपको याद कर लेना है। ठीक है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कहता है कि वो वाटर की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, वाटर की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें ये एक्सप्लेन करने में मदद करती है, जो रेन वाटर होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। रेन वाटर जो होता है किस शेप में होता है स्टूडेंट्स, स्फेरिकल शेप में होता है। तो वो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी वाटर की है जो उससे हमें पता चलता है कि वो स्फेरिकल शेप में होगा। तो आपके पास ऑप्शन है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, क्रिटिकल फिनोमिनन एंड नन। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 4 ऑप्शन में आपका जो सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन वो एक ऐसी वाटर की प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो रेन वाटर का जो शेप होगा वो आपका स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, तो चलिए जो है हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक्स मोर टाइम, द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन एट हाई एल्टीट्यूड इज। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी जो है शिमला में रहता है, कहाँ रहता है, शिमला में रहता है, और उसने ऑब्जर्व किया कि वो जो है यहाँ पे फूड मतलब वो खाना बना रहा था, ठीक है, विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग जब यहाँ प्रेशर कुकर में जब खाना बनाते हैं तो जल्दी पक जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो है ना बिना प्रेशर कुकर के जब बना रहा था तो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, सही बात है, अगर हम लोग बिना प्रेशर कुकर के कोई भी अगर खाना बनाते हैं तो उसमें समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताता है कि द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन एंड हाई एल्टीट्यूड इज। तो इसमें कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है समय ज्यादा लगता है। तो आपके सामने ऑप्शन है प्रेशर इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन है प्रेशर डिक्रीजेस, चौथा है टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो आप भी जो है इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा जो है इसमें सही जवाब होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है ना कि इसमें जो है आपका 3 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और हवा में मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम लोग एयर की बात करते हैं तो जो लोअर एल्टीट्यूड है, जहाँ पे जो मैदानी इलाका है, ठीक है, उन मैदानी इलाकों में जो है सन निकलता है, तो सन निकलने के बाद क्या होता है, जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन अगर वही हायर एल्टीट्यूड की बात करें तो वहां पे जो है हमेशा हवा क्या होता है, भारी होता है, क्योंकि उसके अंदर हवा के अंदर जो है मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से जो है प्रेशर भी काफी डिक्रीज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वहां पे समय इसलिए ज्यादा लगा क्योंकि प्रेशर क्या हो गया,
डिक्रीज हो गया, यानी आपका 3 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेशर डिक्रीजेज। उसके बाद जो है हम लोग के पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर ओनली इफ टेम्परेचर इज। अब देखिए यहाँ पे कहता है ना कि एक गैस को हम लोग लिक्विड में कब तब्दील कर सकते हैं, लिक्विड में कब चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो एक गैस को लिक्विफाइड कब कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में कब तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है मोर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद है लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑप्शन सी है इक्वल टू द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी है नन। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा, लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स आपके मन में ये सवाल आया होगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो चलिए ठीक है, इस क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लोग समझ लेते हैं आखिर होता क्या है। तो देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें हम लोग गैस को लिक्विड में तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब, जब एक्सप्लेनेशन समझ गए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं सिंपल सी परिभाषा में, अ गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड एट द टेम्परेचर इनटू द लिक्विड फॉर्म देन इट शुड बी कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी एक गैस को, जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में जो है बहुत सारा गैस भरा हुआ, बहुत सारा गैस है, ठीक है। अब इस गैस को जो है हम लोग मान लीजिए प्रेशर दबाते हैं, ठीक है। तो जब प्रेशर दबाते हैं तो हो सकता है जब इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ना हो तो ये क्या होगा, तब तक ये लिक्विफाइड हो जाएगा, मतलब आपका लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। लेकिन जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर जब ये अटेंड करेगा तो उस स्थिति में जो है हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब हो जाएगा कि जब भी टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा तभी जाके जो है आपका तो वो लिक्विफाइड हो सकता है, गैस को हम लोग लिक्विफाइड कर सकते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रियल गैस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स रियल गैस को जो है हम लोग किसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन है वंडर वाल कांस्टेंट, ऑप्शन सी है बोर्स मॉडल, ऑप्शन बी है मिल्टन वाल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन डी है वाटरमेलन मॉडल। देखिए इसमें ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि इसमें मैंने बहुत ही आसान ऑप्शन दे रखा था। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वंडर वाल कांस्टेंट, यानी हम लोग जो है रियल गैस का एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन जो है इसके थ्रू हम कर सकते हैं वंडर वाल कांस्टेंट के थ्रू। तो देखिए स्टूडेंट्स बस ये आपके सिंपल जो है 5 क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और देखिए यहाँ पे जो है ना हमारे पास समय बहुत कम, समय इसलिए कम है क्योंकि अभी जो है आपका स्टेट का फॉर्म फिलअप हो चुका है, ठीक है। और उसमें करेक्शन करने के लिए जो है आपको लगभग 17 यानी 17 तारीख तक जो है आपको करेक्शन करने का समय दिया गया है। तो उस स्थिति में जो है आपके पास बहुत कम समय है, और क्योंकि हो सकता है मार्च में एग्जाम होने वाला है तो जनवरी तो आधा बीत ही गया है, अब आपके पास मुश्किल से 1.5 महीना बचे हुए हैं। क्योंकि जब भी जो है आपका बिहार बोर्ड एग्जाम जो है वो 10th और 12th का जब एग्जाम हो जाएगा तभी उसके बाद लेगा। तो लगभग मान के चलिए कि आपका एग्जाम जो है मार्च महीने में होने वाला है, तो उसके लिए जो है अभी से मान के चलिए कि आपके पास 1.5 महीना बचा हुआ है, और इस 1.5 महीने में जो है हमें अच्छे से मेहनत करना है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके पास जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या पता कि ये एग्जामिनेशन में पूछा जाए, ठीक है, और इसी में से कुछ क्वेश्चन आपके आ जाएंगे तो एक्चुअली अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको सारा चीज फॉर्मेट पता है तो उसके हिसाब से आप लग जाइए। और ऐसे भी जो है अगर हम बात करें तो अगस्त में आपका बीपीएससी टीआरई 3 आ रहा है, जिसमें केमिस्ट्री का भी लगभग मोर देन 3100 सीट बचे हुए हैं, यानी 3100 जो है पीजीटी के सीट्स बचे हुए हैं, और उसमें कुछ हो सकता है कि सीट ऐड भी होंगे। तो इसके हिसाब से सबसे पहले क्या है कि अगर आप स्टेट क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के बहुत कम बच्चे होते हैं, मुश्किल से जो है 4-5 हजार स्टेट का पिछले बार फॉर्म दिए थे, और इस बार भी उम्मीद है कितने ही बच्चे होंगे, और उसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।